सोबिया बता दो, डॉक्टर ने जो बोला है इरफान इंतजार कर रहे हैं लोग। हाँ अभी मैंने कहा है कि फ्रूट वगैरह खा रही हूँ, ब्लड जो है ना मुझे रास ही नहीं आता कि पिछले बेबी की जो है ना। अगर पहले कोई मसला मसाइल हो तो आप चेकअप के लिए आ जाना, या पहले बच्चे के। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, उठते रहें, जागते रहें, सोते रहें, खाते पीते रहें, आते रहें और जाते रहें। और हम भी ठीक हैं। जैसा कि आपको पता है कि सोबिया का जो ना आज चेकअप करवाना था, फरमान भी सोबिया और कौसर जो ना वो जा चुके हैं हॉस्पिटल। सोबिया का चेकअप भी हो जाएगा। कौसर की तबीयत जो ना वो थोड़ी बहुत ख़राब थी, उसको मैंने भेजा कि आप भी चेकअप करवा लेना, कि चेकअप के बाद जो ना पता चलेगा उसकी क्या बीमारी है। और 4-5 दिन से जो ना कौसर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही थी, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आज मैंने उसको भेज दिया डॉक्टर के पास। वहाँ से अभी वापस आएंगे तो पता चलेगा कि डॉक्टर ने क्या बताया। और बाकी आपको पता है ऑपरेशन की जो है ना डेट देनी थी उन्होंने, सोबिया के बेबी का ऑपरेशन होना है। तो अल्लाह पाक ऑपरेशन से बचाए, नॉर्मल हो जाए, आप सबसे दुआओं की अपील है। और व्लॉग हमारा शाम वाला भी शुरू हो चुका है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना होता। वीडियो को फॉलो आप जो करेगा ना उसके लिए इनाम दूंगा मैं। और ज़किया को जो है ना हमने एक बार ने 70 बार रोका है कि आप इधर से झाड़ू ना लगाया करो, सारे जो है ना इधर से मिट्टी उठा लिया, ये झाड़ू दे दे के ना सारे खड्डे लगा दिए। लेकिन ये किसी की एक भी नहीं मानती, जो करती है अपनी मर्जी करती है, ना किसी की सुनती है, ना ही किसी को जवाब देती है। और जब हम इसको बोले ना कि वहाँ फलां जगह पे ना झाड़ू लगाना, कहती है पड़ा रहे, मैं क्यों लगाऊं, अपनी मर्जी से बस। देखिए क्या ये आप बोलते हो बार बार पत्ते पत्ते, दरख्तों के पत्ते, ये सारी मिट्टी आपने इधर से उठा ली है। जब आप पत्ते इकट्ठे करते हो ना झाड़ू के साथ, उसके साथ मिट्टी भी चली जाती है। ये आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का? और क्या आपके फरिश्ते आ रहे हैं? ये अभी कौन है झाड़ू लगा रहे? आप नहीं लगा रहे हैं? बोलो, जवाब दो। मेहरबानी करो, इधर झाड़ू नहीं लगाया करो। सारा वो हमारा इधर गार्डन हुआ करता था किसी दौर में, सारा खराब कर दिया आपने। और पप्पा जो है ना बैठी हुई है इधर, खाना पीना खिला रही है अपने बच्चे को। तबीयत तो इसकी सही नहीं रहती है, सारा दिन ना वो रे रे लगा के बैठा रहता है। कैसे हो? बुखार की वजह से ना वो चिड़चिड़ापन हो जाता है बच्चे। देखिए मुंह भी पका हुआ है सब, कपड़े भी गंदे कर रहे हैं। मुंह फुला हुआ है, मुंह वाला दवाई नहीं डाला इसके मुंह में? बोल नहीं लभी, कहाँ सर नहीं लभी थे, नहीं लगी बोलने काबिलियत पुरानी होगी ना कि भाई काट सकती हूँ। टीका भी नहीं लगवाया बुखार वाला? टीका नहीं लगवाया, सिरप पिलाई थी। सिरप विरप से नहीं जाता बुखार? नहीं अभी नहीं हुआ इसको बुखार, सिरप पिलाते हैं कुछ अंदर वाले ने, रात दा वाला बुखार इसको नहीं चला। हाँ रात को ऐसे साकिब को भी ऐसे होता था, 4 दिन ऐसे हुआ, दिन को ठीक, रात को बुखार। जाके ना 2 टीके लगवाते, अभी सेट है माशाल्लाह। हाँ इसको उधर से कोड वाला टीका लगवाया था एक दिन, 3 इंजेक्शन लगते। 600-700 रुपये घन के ने एक टीका लगाया था, 2 फकत पुड़ियाँ दे। मैंने इधर से महंगाई है, मैं इधर से दवाई नहीं ले। वो महंगे देते हैं। हाँ ये जो हमारा डॉक्टर पहले है ना आई थी जान ना वो, पहचान, जब साकिब की दवाई लेने गए थे इकट्ठे, वो डॉक्टर अच्छा था। फिर मैं घर गई, काफ़ी दिन माशाल्लाह मेरे को तो ठीक हो गया, बेहतर आ गया। हूँ अचानक से पता नहीं क्या हुआ इसको, मौसम के चेंजमेंट है ना मौसम की इसलिए। चेंज थी। मेरे को उधर से मैं जाती थी के पास चुकने, फिर पीछे ना कोई खाना पिलाना, कोई रेत में केयर करने वाला कोई नहीं होता था, आपने फुट्टियों पे जोर कुछ लगाया। गजा तब्दील था ये तो मैं क्या फुट्टियाँ तो जोर नहीं पिलाएगी। क्या करें, गरीब बंदे थे, आखिर कुछ ना कुछ तरले करना पड़ना, मेहनत करनी पड़नी है। एक को इधर बिठा के खाना खिला रहे हैं और दूसरे को सुलाया हुआ है झूले में। मेरा वाह, ये कतीजा का
ये उर्वा सुला गई है। अच्छा मैं क्या लुकमान का भाई है। अभी देखिए अम्मी जान के पास आया हुआ। अम्मी जान जो है ना आपको पता है टाइम हो गया मेरे ख्याल में ढांडों को कैसे डालने का। गा सकते हम ढांढू को। और ढांडो लफ्ज जो है ना बड़ा अच्छा है, खेल भी आती है। जानवर अच्छा है, ढांढू अच्छा है। आप और दूसरे के में ढांढे निकाल रहे हैं। ढांढे को घास हटेने को, पानी पिलाने को, ढांढे ना खीर दुएनो पीनो। नहीं वो आप कहते थे ढांडे अलग बात है, ढांडू वो आप कहते थे ना अभी पहले मैं ऐसे बात करती थी। ढांडू को पानी पिलाना है, ढांडू को घास हटाना है। वो आप कह रहे थे ना उर्दू बोला करें, फिर वो उर्दू वाली बात जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम जो सरे की बोलते हैं। नहीं अभी काफी हद तक माशाल्लाह आपकी उर्दू भी अच्छी हो गई है। हाँ। पहले आधे सराकी पंजाबी उर्दू। फिर भी मेरा दिल करता है हम सरेकी बोलने से। मैं इसलिए देती हूँ सरेकी में बात किया, बहुत अच्छी लगती है ना। ढांडे खोलिया, पानी पिलाया, घास हटिया, वो फिर भी सराकी है तो मीठी जबान, वो तो सबको अच्छी भी लगती है, लेकिन ये समझ नहीं आती उनको कि ये क्या बोल रहे हैं आपस में, बड़बड़ा रहे हैं बस। वो असल जो है ना मेन उनको उर्दू समझ आती है। बाकी आप जब सराकी में बोलती हो, दिल्ली के भी लोग में बोलने से ना उनको भी अभी कुछ कुछ समझ आ गई है। आ वेंदी है, समझ आ ही वेंदी है। फिर वो देख दे भी है ना, जो ये जरा काम करेंदी पे ना इनके बारे हाल दे रही है ना, हाँ ये जी। भी समझ जाते हैं। देखिए ये जानवर का काम कर रही है, कोई घर का कर रही है, कोई चीज़ दे रही है किसी को, देखते तो है ना, समझते नहीं, देखते तो हैं। अभी तो आप उर्दू बोल रही हैं, फटफट उर्दू बोल रही हैं, आप सीख गई है माशाल्लाह। इसलिए और जय वाला मेरा दिल करे ना मैं सरेकी में बात करा, अच्छी लगती। सराकी ना बोले तो अच्छा है, क्या नहीं किसी को समझ नहीं आती। आ जाएगी समझ। हाँ ठीक है उर्दू ठीक है चलेगा, गुजारा हो रहा है बस। चलो जैसे गुजारा होगा। अब ढांडों को सट लिया गा। हाँ अभी डाल दिया। वो गांव जो है एक आगे ना जो चरने वाले, वो पहले चोरी भाग के आ जाती है। उसको बच्चे की याद सताती है ना। हाँ टाइम से वो खाना याद आंदा ना उनको। इतना मज्जा खा दिख रहे हो तो मज्जा नहीं है, आप तो थोड़ा जा खा होने बस, और तो कुछ नहीं, ना खाल ना टुकड़े ना वंडे ना कोई चीज़ नहीं है। अब अभी बंद कर दिया। हाँ इतना ही नहीं होता ना खर्चा इंसान के हाँ पास। सही है। और रिजवाना ने भी शाम के रूटीन के काम स्टार्ट शुरू कर दिए, आटा वगैरह घूम रही है। और घबराना नहीं है रिजवाना, ये मैं आपको बता दूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो राशन पानी लेके आ जाएंगे। हमने उनको कॉल किया फरमान भाई वालों को, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत बड़ा मसला बना। वो मसला जो है ना आज रिजवाना खुद बताना चाहेगी। चलो हकीकत बता दो सारी। दिक्कत ये है, वो पहले मतलब कि वो जो दूसरी बाइक है जो फरमान भाई वाले लेके गए हैं, उसमें भी बस थोड़ा सा पेट्रोल था, और दूसरी बाइक जो छोटी है उसमें भी थोड़ा सा था। वो हो गई थी पंचर। फिर हसीब को बोला कि जाकर वो पंचर लगवाए। फिर हसीब ने वो देखा नहीं था तो वो लेके चला गया उधर से, वो इधर से पंचर लगवाने गया। वो ट्यूब सारी मतलब फटी हुई थी तो वो चाक में चला गया। उनका हक बनता था कि पेट्रोल मैं देख लूँ है कि नहीं, तो बस वो उधर से लेकर चले गए। फिर उधर से वापसी आया तो फिर उन्होंने बोला कि मुनीब के लिए ना रोटी बांध दो। हमने रोटी बांध के दी है। तो फिर जो मतलब दूसरी बाइक में खड़ा था ना जो फरमान भाई को लेके गए हैं, इसमें पेट्रोल लगता है नहीं था। फिर उधर से थोड़ा सा निकाल के उसमें डाल के मुनीब को रोटी लेने चला गया। तो फिर उधर से उसमें बस थोड़ा सा पेट्रोल था, इसमें भी वो फरमान भाई वाले गए इधर से, वो मतलब कि जो दाया वाले हैं ना इधर खड़ गए, पेट्रोल खत्म हो गया। हसीब गया रोटी देकर वापस आ रहा था, वो टिब्बे पर वो भी खड़ गए, पेट्रोल खत्म हो गया था। अब वो भी खड़े हैं, वो भी खड़े हैं। अब वो कहते हैं हम कैसे जाएं, तो फिर इधर से वो तो लगता है पैदल गए हैं। वो किसी से पेट्रोल मतलब लिया है अपनी, वो उधर से जाकर वो चक से वो डलवाया। वो तो चले गए, हसीब खड़ा 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 खड़ा। हमने कॉल किया है कि आना है, राशन भी लेना है और वो घास भी कुतरना है। तो उन्होंने बोला मैं खड़ा, पेट्रोल नहीं है। तो वो अभी राशन के लिए मैंने कहा फिर लेट हो जाएंगे। फिर फरमान भाई वालों को कॉल किया, उन्होंने बोला कि हम तो अभी जा रहे हैं, हम लेट ना हो जाए उधर। तो वो हमने कहा कि जब भी है ना वो राशन लेके आना।
तो शुक्र है वो अभी लगता है आ रहे होंगे, जो मतलब कॉल करके फिर वो राशन वगैरह भी पूछा है कि क्या क्या लेना है। वो तो पता नहीं आ रहे हैं कि पत्नी उधर हैं, वो उन्होंने पूछ तो लिया है राशन का। हसीब अभी अभी वापस आया, पता नहीं किसी से पेट्रोल लिया है, फिर वो चाक में गया था, पता नहीं डलवाया, ये भी नहीं पता। वो अभी अभी आया है, वो अभी तक नहीं है। जब राशन लेके आएंगे उस टाइम जो भी लेके आएंगे फिर वो काट के बनाना स्टार्ट कर देंगे। इधर से जो भी काम थे वो मैंने कर लिया है जल्दी जल्दी, मतलब लकड़ी वगैरह, ये झाड़ू लगाना, किचन में वो बिस्तर वगैरह निकाल के रख दिया है, और वो जो भी काम थे वो कर लिया। अभी आएंगे वो, मतलब कि हमें आटा गूंद के रख दूंगी, तीनों मिल के वो सब्जी काट के वो काटेंगे, काट के फिर वो बनाना स्टार्ट कर देगी भाभी सोबिया। हम फिर इधर से स्टार्ट कर देंगे रोटी बनाना, फिर काम हो जाएगा, फिर शाम हो जाएगी, फिर सबको खाना वगैरह देंगे, दूध चाय ये सब देंगे, तो आके फिर रेस्ट करेगा और क्या। ये थी हकीकत। हाँ ये इतने बड़ी तेरे। तो आलू पड़े हैं 4, वो मैंने कहा वो सुबह के लिए है, क्योंकि सुबह नाश्ते की कुछ नहीं होती है ना, फिर सुबह भी आलू खाया, अभी भी आलू अपने मेहमान कहेंगे। हमें ये पहले आए तो शलजम खिलाया है, अब आए तो अब आलू खिला रहे, इसलिए वो मैंने कहा कुछ और लेके आना उधर से, देरा पक्का से लेके आएंगे कुछ अच्छी सब्जी, क्योंकि इधर चक में बस वो गोभी होती है, जब आलू मटर होते हैं, जब वो पालक होती है, और क्या होते हैं, सारा कुछ मिलता है इधर। नहीं ये फिर वो उधर से ताजी सब्जी होती है, इधर में वो 2-3 दिन रखी रहती है, तो अजीब सी हो रखी है। चलो उधर से लेके आएंगे ताजी सब्जी, कुछ और न्यू लेके आएंगे, तो वो जल्दी जल्दी बना के फिर मेहमानों को खाना खिलाएंगे। वो भी आज कहेंगे कि हमें भी आज, पत्नी उन लोगों को भूख लगी है कि नहीं लगी ये भी नहीं पता। भूख लगी है, आपने पूछा है क्या? सबको भूख लगती है। चलो आ जाएंगे तो फिर काट के वो बनाकर साथ हो जाएंगे। हसीब वापस आ चुका है। हाँ, अब कैसे है? पैदल खींच के? हाँ वो उधर से तो खींच के लाया, इधर दांत पोत रहा था घरों के पास, वो आली पर बंदा खड़ा था, उसके बाइक से निकाल लिया पुत्र। कमजोर हो इसलिए धीरे बोलते हो, नहीं ज्यादा ओवर बोला करो मेरी तरह। क्यों? देखो मेरी आवाज भी कम है, उसकी आवाज सही है ना। ऐसे मैं कितना गला फाड़ फाड़ के चीखता हूँ। उर्दू बोलने लगे ना फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलते। ज्यादा ऊंचा बोलो चलो। क्यों? हमें ये ऐसे बोलते हैं जैसे वो सिर्फ होंठ चल रहे होते हैं, आवाज नहीं आता है इसका। ये भी शुक्र करो बोलते तो हैं। हाँ ये कुछ बोलता है, दूसरों के सामने कैमरा लेके जाओ ना, वैसे मुंह सुझा लेते हैं, फिर आ गए। बात थोड़ी बहुत करते हैं, वो कहते हैं हमें डिस्टर्ब ना करो, वो बिजी रहते हैं ना। हाँ चलो खैर पहुंच गया हो तो सलाह है। बाकी राशन के लिए मैंने उनको बोल दिया तो वो ले आएंगे। 12 बजे रात आ जाएंगे। बंदे भुलक्कड़ हैं, कोई पता नहीं पूरा लेके आए 100 दिन ना लेके। मैंने 3 बार पूछा उनसे, मैंने जब कॉल की 3 बार उनसे पूछा कि अभी ना मुझे राशन बताओ कि क्या क्या मैंने बताया, फिर उन्होंने सही बोला, मतलब वो राशन पूरा लेके आए। समझदार थे तो सारा कोई जहन काम थोड़ा है उसका। पेट्रोल का बोला था, पेट्रोल भी बोला था। चलो और समिया भी बैठी हुई है, समिया से हमें 2-4 बातें हो जाए तो, कर लो अगर आपसे बात करती है तो। क्योंकि ये मेरे साथ जब मैं इसके साथ बोलता हूँ ना ये हंसती है। बस वो हंसती है या रोती है, बस यही समझ हूँ। बात बोल सकती तो बात ही करती है। वो आपकी बात सुन के हंसती है, इसलिए जो मैं घूमती ना बोलेंगे तो एक दिमाग खा रहा है। किसी और से जकिया पास में आप बैठी है ना, आपके साथ नहीं हंस रही। जकिया बैठी हो ना, जकिया से मैं बातें करता रहूँ, बोलता रहूँ, इसको खुशी चढ़ी होती है। हाय समिया, कैसी हो? सलाम सलाम कर लो। सलाम कर लो। चलो अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो। देखते कुछ चीज़ अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो समिया, सलाम कर। भैया को सलाम कर, अभी मूड नहीं है। सलाम करो। वो पहले जल्दी जल्दी देख दे जो कोई चीज़ मेरे को दे रहा है खाने के लिए। सलाम करो सलाम। वही पता है ना सिर्फ चीज़ खाने का। ये क्यों नहीं कर रहे? कहते हैं मैं सलाम करूँगी, ये फिर बोलेंगे दुआ करो।
इसलिए नहीं कर रहे। दुआ भी करती है। चलो अभी अभी सलाम करो। अभी अभी हाथ आ रहा है। चलो अभी दुआ करो सबके लिए। वो दोनों हाथों से, दोनों हाथों से। दुआ कर। वो एक हाथ से किया। चलो कर देती है सबके लिए दुआ। और अब्बू जान नाप वगैरह तो पैमाइश तो हो गई थी कल हाथे की, और ट्रैक्टर वगैरह आज नहीं मिला कोई क्या? नहीं, ट्रैक्टर वालों से बात की है, कोई फारिग नहीं है। 2-3 से बात की है, कोई कहते हैं बिजाई कर रहे हैं, कोई कहते हैं मसरूफ़ हैं। एक बंदे ने कहा है कि कल टाइम निकालेंगे, सुबह फिर फ़ोन करूँगा उनको। कल अगर वो बंदा आ जाए तो फिर ऐसा ऐसा काम शुरू हो जाएगा ना, फिर दिल को खुशी भी होती है। मेन काम ये है ना भर्ती वाला, अगर भर्ती पूरी हो जाएगी तो फिर बाद में काम आगे चलेगा। रिजवाना उसको बाहर निकालो, क्योंकि जो हमारा न्यू घर का ख्वाब है ना, उसको पूरा होने में कुछ वक्त लगेगा, 1-2 साल। और सब व्यवहार मतलब कि 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लोगों को इंतज़ार है हमारे न्यू घर का। यार हम तो कहते हैं कि 1 महीने में हमारा न्यू घर बन जाए, हमारे दिल की ख्वाहिश तो ये है। आप ये हमें डरा रहे हैं 1 साल 2 साल लगेंगे, पता नहीं ज़िंदगी कितने दिन है। अब अच्छे घर देखना है कि पहले कोई अच्छी बात किया करो, 1-2 साल इंतज़ार हो सकता है। हाँ, अच्छी बात तब करो जब मेरे हाथ में कुछ हो, ना पैसे ना पल्ले मुंदरे गेंसू चले, तो वही बात आ गई ना। मैं हौसला ही दे सकता हूँ। हौसला ये होता है कि 10 साल 2 साल 3 साल 5 साल लग जाएंगे। चलो 2 महीने। ये तवक्को होनी चाहिए, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए कि इंशाल्लाह ये जब तक सर्दियाँ गुजरेंगी 2-3 महीने तब तक हमारा घर बन जाएगा इंशाल्लाह। चलो आपके दिल की ख्वाहिश है और अल्लाह पाक पूरी करे, 2-3 महीनों में बन जाए हमारा न्यू घर। कोई पता नहीं, पर ऐसा तो कोई भरोसा नहीं, कह रहा था नहीं बस इस दुनिया से बंदा चला जाए। हाँ जी, तो जो है ना, जो ख्वाहिश है हमारे बन जाए, जल्दी बन जाए, हम देखें बैठें, खुशी मिलेगी ना, हमारा न्यू घर अच्छा बन गया। इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगा। ठीक है, देखते रहे 1 साल 2 साल 3 साल बनता रहे तो खबर कौन जिंदा होगा तो नहीं होगा क्या, ये बात है। ये है जिंदगी की, कोई गारंटी नहीं दे सकता। बाकी घर जैसे बोल रहे 2-3 माह बाद वो शायद। इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा है, इंशाल्लाह जब शुरू करेंगे ना, मुझे उम्मीद है कि रुकेगा नहीं। हाँ जी इंशाल्लाह। बाकी सोबिया वाले जो है ना, वो अस्पताल गए थे, अभी मेरे ख्याल वापस आ रहे हैं, नींद आ गई अभी से। पता नहीं क्या ऐसे बात वो जब बंदा इजी होके बैठे ना, वो फिर ऐसे होता है, चलता फिरता रहे, कुछ नहीं होता। अभी जा रही हूँ दूध निकालने, तो ऐसे बात थोड़ी सी बात कर ली तो चले वो आ जाएंगे हॉस्पिटल से वापस, तो उनसे पूछेंगे कि क्या बताया, क्योंकि लेडी डॉक्टर ने आज उनको ऑपरेशन की डेट बताने थे। सब अल्लाह पाक खैर करे, बाकी दुआ तो कर रहे हैं सब, और माशाल्लाह अल्लाह पाक खैर से बेबी दे। अल्लाह करम करेगा। फरमान भाई, भाभी और कौसा जो है ना, वो आ चुके हैं वापस हॉस्पिटल से होके, अभी अभी पहुंचे हैं। और देखे राशन से ना मोटरसाइकिल लदा हुआ है, जैसे वो होते को लदा होता है ना, वैसे देखे। हमने कहा ये चीज़ सेब के लेने की थी, आपने उसे भेजा नहीं। वो नहीं, पेट्रोल भी नहीं था उस बाइक में, वो उधर फंसा हुआ था। अच्छा ये स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, अभी आप उतर जाओ, राशन लहा लो, ठीक है? सारी स्टोरी दसाता हूँ सारी। कौसर भी दवाई लेके आ चुकी है, इससे भी इंफॉर्मेशन लेंगे, और सोबिया फरमान से भी लेंगे, रिजवाना से भी सारी हकीकत जानेंगे। ओ आगे साकिब, खड़ा हुआ मोटरसाइकिल। अभी अब्बू जान बैठे हुए हैं, अम्मी जान भी, जहाँ पे मैंने बरसों पहले छोड़ के गया था ना, वहीं पे बैठे हुए हैं अब्बू अम्मी। एक पत्ता भी नहीं हिला उधर से। काम वाले बंदे काम करके आ गए। चले बुलाए अम्मी, टाइम कम है, बुलाए, उनसे इन्फॉर्मेशन ले क्या कहा डॉक्टर ने।
केले शले भी ले आओ केले भी। हम तो खाने के इंतजार में बैठे हैं, देख रहे हैं केले आ गए हैं, केले। फरमान ऐसा बंदा है जब बाहर जाता है ना, माशाल्लाह ठीक है। फरमान ना सिर्फ पेट्रोल की कंजूसी करता है फरमान, और किसी चीज की नहीं। पेट्रोल नहीं डलवाया, पेट्रोल नहीं डलवाता। अब भी नहीं डलवा के आए? अभी तो डलवाया होगा, हमने पैगाम दे दिया। आगे पीछे जब मेरे साथ होता है फिर कंजूसी करता है। वो लेते लेते ना हमें वो कहता है मैं पेट्रोल डलवा लूँ, बाकी चढ़ के चले जाते हैं, अबू चले जाते हैं। वो इसी मसले की वजह से डलवाता नहीं है। जब मैं जाता हूँ मैं 1500 का डलवा के आता हूँ। मैं तो कभी नहीं सोचता भाई कौन चलेगा क्या चलेगा। हाँ मैं भी ऐसे करता हूँ, लीटर 2 लीटर किसी डलवा। वक्त मजबूरी पड़ सकती है। ये कहता है मैं जहाँ पे आधा लीटर जलता हो ना पेट्रोल, आधा लीटर, ये क्वार्टर डलवाता है। यार कुछ वाफिर होना चाहिए। रात में भी कहीं जाना पड़ जाता है, अचानक कहीं जाना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना भाई। हाँ इमरजेंसी बन जाती है किसी को। चले वो तो उसको खबर। आ जाओ भी, आ जाओ, आ जाओ सारे। कमे खावड़े तक कहने वादे अभी रोटी नहीं होगी। इस्तेहाना केले ले आओ, हमें को दो, हमें को दो केले। हमें साग भी ले आया हूँ, ठीक है। अच्छा किया भाई, अच्छा किया। पेपर में से निकाल के रखो, सुबह तक ये गल काटो जाए। इसको, उबालो सुबह के लिए। कौन सा आपको चले के आए नाश्ते के लिए? रात को कौन उबालेगा? नहीं फरमान कौन सारी रात उठ के उबालता रहेगा। ये हुई ना बात, जियो पोला ठांसी वाले। उसने दिन को उबाला, वो भी थोड़ा थोड़ा कुछ कच्चा लगता था। अब रात को सारे उठ के खड़े रहेंगे, सारी रात उसको उबालते रहेंगे। इतना कौन सा सामान? ये सब्जी थी और उनके बात पे सही है, वो साग ना खराब हो रहा है। नहीं हो रहा खराब। सुबह को जाना तो वो उबाल देगा। आज यहाँ अभी शाम है, रात है, चलो अपना काम करते रहेंगे, खाते रहेंगे, पकाते रहेंगे। जी हाँ, जी हाँ। और बेहतर यही है कि इसको काट के रात को उबालें, हाँ। सुबह इसको अम्मी रात को सही भी नहीं उबलेगा, ये इंतजार नहीं कर सकेगा। रात को सही भी नहीं उबलेगा। मेरा मशवरा मानो, रात को सही भी नहीं गल उबलेगा। जाएगा। देखो अभी पत्ते कैसे हो कोई आग भी नहीं जलाएगा रात को। चश्मा भूल गया था। आंखों में सारे। इतना रश होता ना सड़क पे, हाँ जी, गाड़ियों से गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं इधर। ये छोटा रोड जो है चक वाला, हाँ ये बाइकें, कारें, रिक्शे, ट्रालियाँ, हाथी, तो आके सारी ऐसी उधर उठ रही होती ना। कपास हुए खत्म, फुल सड़क से नजर कुछ नहीं होता था, सारे दूर कपास हुए खत्म। लोग बन गए ताजर, जो कपास वाले थे ताजर बन गए। वो सब गाड़ियों पे घूम रहे हैं। अच्छा फरमान भाई, केले बांट रही है हमें। फरमान भाई, हमें यार परेशानी थी जब से आप गए हो। अभी कोई हाल वाल बताओ हमें भी, डॉक्टर ने क्या बोला? सोबिया को बुलाया, कोई सोबिया हाल वाल हो जाए अम्मी अबू के साथ। हाल दें और पानी पिलाओ। ऐसे सब व्यवहार भी कंफ्यूजन में बैठे हैं। हाल वाल हमने भी अभी नहीं बताया, हमने कहा घर पहुंच के फिर हाल वाल बताएंगे जो भी होगा इंशाल्लाह। और वो कौशल के भी थोड़े बहुत तबीयत सही नहीं थी, उसको भी मैंने उसने भी भेजा था। दवाई ली है अपने। अम्मी जान जाना वो केले बांट रही है, और अब्बू जान जाना वो केले शौक से खाते हैं। आ जाओ, अल्लाह खैर करेगा। पूरे रास्ते में आप लेट कर रहे हो, आप लेट कर रहे हो। सब्जी कैसे रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, ऐसा कैसे है? मुझे पता होता है फिर ना, कोई अंधारा में मुझे दिखाई देती है कुछ नहीं। सही बात किया। बच्चों का दूध पालना होता है, इतनी देर हो जाती है। जी जी मैं आपके साथ हूँ। खुशी ना तो बहे, उधर देखो वो रोने लगती है। उसको भी उठाओ। उसको लेके आ जाओ, कुछ नहीं होता। वो मैं एक सब्जी वालों को बुला लूं, मैं सब्जी वालों को बुला लूं जो कि वो उधर जाके बैठ गए हैं। सब बैठे हैं, आप बना लो। हौसला भी रखना। आप तो गए थे ना हॉस्पिटल। मैं इधर बता दूंगी जब इधर आएंगे। वही बात आपने की है, इंशाल्लाह हौसला ही रखें। अच्छा शाम हो रही है, चलो। अम्मी यही बात कर रही थी कि आपने मामले बोला ना। में हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, हिम्मत हिम्मत रखनी चाहिए। किस बंदे ने हौसला छोड़ दिया मुझे बताओ। हो गया परेशान हो जाती है कुछ ज्यादा। नहीं परेशान नहीं है, बस थाक के ना लिया करो। हाँ जी, तो अम्मी जान आप मसरूफ हो गई हैं।
चलो सोबिया बता दो डॉक्टर ने जो बोला है। इरफान इंतजार कर रहे हैं लोग। हाँ अभी मैं जानना चाहूँगा। वो हाल हवाल लेंगी, उनको पता होता है, हमें क्या पता, हम क्या हाल हवाल लें। वही तो कह रहा हूँ ना, अम्मी जान भी पूछेंगे तो सोबिया बताएगी। तो अम्मी जान तो केले बांट रही है। नहीं मैं भी बता देता हूँ क्योंकि मुझे तो सोबिया ने बताया है ना। तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि तकरीबन 11वें माह की 20 डेट तक जो है ना ऑपरेशन होगा। अगर पहले कोई मसला मसाइल हो तो आप चेकअप के लिए आ जाना, या पहले बच्चे की उम्मीद होती है पैदा होने की तो तब भी आ सकते हैं। लेकिन उनके चेकअप के मुताबिक, अल्ट्रासाउंड करने के मुताबिक उन्होंने कहा कि 11वें माह की 20 तारीख तक ऑपरेट होगा। अच्छा डेट बता दी। करम फरमाएगा। हाँ बाकी हिम्मत रखो, हौसला रखो, जो काम मजबूर है नहीं हो सकता, लाजमी नहीं है कि आप करो। हाँ ठीक है, ऐसा जिद ना किया करो, जो हो जाए वो करो, जो ना हो वो लाजमी नहीं है। अगर ना बना पाओगे सब्जी तो मैं खुद बना लूँगा। कोई बात नहीं, कोई और बना लेगा, लेट हो तो जाएगी। पहले भी बार डॉक्टर ने जो है ना ठीक है, ऑपरेशन की डेट बता दिया। बना लेना। अभी 10वां मंथ चल रहा है, 11वें मंथ के 20 डेट को, नेक्स्ट मंथ के 20 डेट को जो है ना ऑपरेशन की डेट बताई है लेडी डॉक्टर ने। ताकि आप सब दुआ करें कि बेबी सही सलामत हो, खैर से अल्लाह पाक बेबी अता फरमाए। हमने आपको 2-3 बोतलें ब्लड की बोली थी, आपने बोला दवाई भी नहीं है। तो मैंने कहा है कि फ्रूट वगैरह खा रही हूँ, ब्लड जो है ना मुझे रास ही नहीं आता, क्योंकि पिछले बेबी की जो है ना जिस बेबी की डेथ हो गई थी उस टाइम जो है ना मैंने ब्लड भी लगवाया था, लेकिन वो रास ही नहीं आया। ऐसे मेरे गला में जो है ना वो ऐसे दबाव सा हो गया था, घुटन सी हो गई थी। तो उसने कहा बेटा आप पागल हो। तो मैंने कहा चाहे जो भी बोले लेकिन ब्लड तो नहीं लगवाते, ये फ्रूट वगैरह खा रहे हैं, इंशाल्लाह ब्लड तो पूरा हो ना जाएगा। एक तो वो खुद डॉक्टर ने, दूसरी जो नर्स थी उनकी वो बह रही थी। आप जैसा एक मरीज आया होता उसको भी कह रहे थे 8 पॉइंट पे एच बी कम है, 8 पॉइंट पे हो तो 3 बोतलें कम से कम कच्चे खून की लगती हैं, ऐसे उसको भी बता रहे थे। हाँ उसका ये ऑपरेशन होना था जिसको बता रहे थे। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। और उन्होंने बोला है कि हम जो अल्लाह पाक के देन होते हैं, जब अल्लाह पाक का हुक्म होगा, लेकिन हम तारीख जो दे रहे हैं शायद उसी तारीख तक या उससे पहले 15 तक भी देख सकते हैं आप लोग, 10-15 दिन तक, यानी कि 11वें की, क्योंकि ये खुदा का जब हुक्म होगा बेबी की डिलीवरी का जब टाइम आ जाएगा पता चल जाएगा आप अच्छा लोगों को। मुझे ये बताओ, अगर डॉक्टर कह रहे हैं वो ड्रिपें लगवानी है तो फिर लगवा लो। अभी लगवानी है या पहले लगवानी होती है? वो तो पहले उन्होंने बोला था जब मेरे साथ थे। अभी क्या बोला है कि अब लगवानी है? उसने कहा मर्जी है आप लोगों के, हमने तो बहुत तो रही है बेटा पागल हो, हमने तो बोला था। उस दिन जब एचपी टेस्ट का बोला था उस दिन बोला कि 3 बोतलें लगवाओ, पिछले मंथ में एचपी टेस्ट हुआ था। ऐसे डॉक्टरों की बात भी सही है, वो कंडीशन देख के बताते हैं ना। वो ऐसे तो नहीं कहते या कोई चीज़ ड्रिप लगाते, वो जो बताते हैं सही बताते हैं, चेक करके बताते हैं। हाँ अब भी पूछ लेते हैं, अगर अभी लगानी है तो कोई चलो 3 नहीं 2 लगवा लें। नहीं अभी नहीं है, बच्चे के लिए सही लगवाते नहीं है ना, बच्चे के लिए सही नहीं है, लेकिन उन्होंने तो बोला है ना कि ऑपरेट होगा। वो इतना हल्की हल्की से चलती है ना, पूरे दिन में 1 बोतल चलती है। बस रहे थे कि सिर्फ चलो जो जिस चीज़ का दिल ना माने फिर वो ना करो। यही होगा कि ऑपरेट के वक्त फिर खून की बोतलें लगानी पड़ेंगी। अल्लाह पाक खैर करेगा। केला किधर गया? इंशाल्लाह चलें ठीक है। अभी जाना सब्जी वगैरह काट रही हैं, वो भी बनाते हैं और अम्मी जाने के लिए बात ये सबको। चलो आप इंतजार थे। नहीं भाई इधर तो मैं आ रहा था भाई। बाइक के पेट्रोल की बात कर रहे थे, मैंने 1.5 लीटर डलवाया था, तो इसमें होगा अभी बस 1.5 लीटर डलवाया। हाँ जी, सर मैंने बोला था 1000 का डलवा के ना, मैं दे दूंगा 1000। मैं इधर से डलवा के गया था ना, वापसी पे ना मौका मिला ना डलवाने अच्छा का। कौसर से मैं हकीकत पूछने वाला हूँ कि ना दूसरी बाइक में डॉक्टर के पास गई थी और अपने बताए थे। अभी मैंने कहा इधर से कुछ हसीब निकाल के ले जाएगा, बताई है मुकम्मल। दूसरी छोटी बाइक पे तो राशन कुछ दवाई भी सुबह दे के लिए दे। लेगा कुछ। कोई ऐसा वैसा मसला तो नहीं है, नॉर्मल है सब। चलो अच्छी बात, दवाई पर यूज़ करना टाइम पे। रख दिया है क्या ले आओ?
वो ले आओ, जो खाना चाहो तो खा दो। बाकी अगर टाइम पे यूज़ करते रहोगे तो तबीयत सही हो जाएगी। हाँ, नागा कर दोगे, नहीं खाओगे तो फिर तबीयत कैसे संभलेगी। और लेके क्या आए हैं वो गोभी और मटर, वो भी इस टाइम शाम के टाइम गोभी मटर। वाह वाह। नहीं यही सब्जी थी और वो रखे थे, कद्दू रखे थे। कद्दू की तो अब नहीं रहे मौसम। ये दवाई ले आई है। ये है शरबत। शरबत इस साइड से दिखाना। हाँ मस्त। ये शरबत है जी, और टैबलेट्स वगैरह भी है। हाँ टैबलेट भी है। और देखो पत्ती हैं ये, पर्ची भी साथ देते हैं ना दवाई वाले। वो उनकी पत्ती है। ये लो फरमान भाई, ये गुम ना हो जाए। हाँ, ये साथ के रखना, क्योंकि जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना फिर ये लेके जानी पड़ती है। ये कौसर की दवाई वाली रिपोर्ट। और चलो ये सही। टैबलेट। हाँ, बाकी समझा दिया था कब और कैसे खानी है। हाँ खाने के बाद खाना है 2 टाइम। चलो सही, इस्तेमाल करना चाहिए, नागा नहीं करना।